Good morning, dear students. Welcome back in आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर. स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली ऑनलाइन क्लास में इस लेसन 14 को पढ़ा था. आज हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे. तो हमारा लेसन 14 था द क्रोज एंड द क्रूल कोबरा, यानी कौवे और एक निर्दयी जो सांप है, विषैला सांप, कोबरा जिसे बोलते हैं. ये एक सांप होता है बहुत बड़ा, जो कि एक विषैला सांप है. उसके बारे में कहानी है कि वह कौवों के क्या है, अंडे चुरा के खा जाता था और कौवे बहुत दुखी हो गए थे. तो हमने यहाँ तक कहानी देखी थी और इस कहानी को हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वो एक पेड़ पर दो कौवे रहते थे, नर कौवा और मादा कौवा. मादा कौवा जब भी अंडे देती और वहाँ उस पेड़ के नीचे क्या है, कोटर में कौन रहता था, एक विषैला सांप. जब भी मादा कौवे अंडे देती थी और वे लोग जब भी मतलब अंडे फूट कर बाहर आने वाले होते उनके बच्चे, उससे पहले जैसे ही वे लोग थोड़ा दूर जाते कौवा और नर मादा कौवा जो थे वे बाहर जाते और वह सांप उन अंडों को चुरा के खा जाता था. चलो अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे क्या होता है, वो कैसे अपने अंडों को बचाते हैं कौवे, ये हम आगे देखेंगे. ओके, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था. दे वर वेरी सैड, वे बहुत दुखी थे. जब वे वापस लौट के आए तो वे बहुत दुखी थे. क्या हुआ था देखते हैं. आफ्टर सम टाइम द मदर क्रो लेड सम मोर एग्स. कुछ समय बाद क्या हुआ, उन्होंने, जो मादा कौवा थी, उन्होंने फिर से कुछ अंडे दिए. कुछ समय पश्चात क्या हो गया, मादा कौवा जो थी उन्होंने फिर से अंडे दिए. नाउ वी शैल हैव सम यंग वंस सेड शी हर हस्बैंड. अब हमारे कुछ बच्चे होंगे, मादा कौवा ने अपने पति से कहा. यानी अब वो अंडे जो थे वो बाहर फूट कर उनमें से बच्चे निकलते ना, तो वो जो मादा कौवा थी अपने पति से बात कर रही थी कौवे से कि अब हमारे कुछ बच्चे होंगे. बोथ द क्रोज अगेन फेल्ट वेरी प्लेस्ड. दोनों कौवे दोबारा क्या हो गए, अत्यंत खुश हुए, बहुत ज़्यादा उन्हें खुशी हुई. अगेन द कोबरा स्टोल द एग्स फ्रॉम द नेस्ट. दोबारा क्या हुआ, दोबारा जो सांप था उसने घोंसलों से अंडे को चुरा लिया. What shall we do? हम क्या करें, थॉट द क्रोज. कौवों ने कहा, सोचा, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि अब हम क्या करें. बार बार उड़ के अंडे जो थे कौन खा जाता था, क्रूल कोबरा. तो अब वो क्या करे, ये डिस्कस कर रहे थे. वी ड्राइव अवे द कोबरा और he will steal all of our eggs. And we shall not have any young ones. अब जो थे वे दोनों आपस में बात कर रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इस सांप को अवश्य ही दूर भगाना चाहिए. वी मस्ट यानी जरूर 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 करना है ना. ओके, तो वे कहते हैं हमें अवश्य ही ये काम करना चाहिए, यानी हमें अवश्य ही सांप को दूर भगा देना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा, हमारे सारे अंडे चुरा लेगा और हमारे कभी भी बच्चे नहीं होंगे. फिर वो पहले अंडे देते हैं, अंडों से बच्चे निकलते ना, तो वो कह रहे बार बार अंडे खा जाते हैं तो फिर हमारे बच्चे कैसे होंगे. दे वेंट टू देयर फ्रेंड अ फॉक्स एंड टोल्ड हिम अबाउट देयर प्रॉब्लम. अब वे कहाँ गए, अपने एक मित्र के पास. अब होता है ना, हमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं. तो ऐसे ही वे कौवे कहाँ गए, अपने फ्रेंड के पास गए. उनकी फ्रेंड कौन थी, एक लोमड़ी. और उन्होंने उसे अपनी प्रॉब्लम बताई, समझाई, उन्हें अपनी समस्या को बताया.
The fox thought of a plan and said, "There is a princess in the town, and each day she takes her ring off her finger." वो क्या कहती है, लोमड़ी एक उपाय सुझाती है उनको, एक प्लान बताती है, एक योजना बताती है और कहती है कस्बे में एक राजकुमारी है, टाउन यानी कस्बा है ना। तो उस कस्बे में क्या है, राजकुमारी है और वह प्रत्येक दिन क्या करती है, अपनी अंगुली से अपनी अंगूठी निकालती है, यानी वो जो अंगूठी पहनती है उसे रोज बाहर अंगुली से निकालती है। लेट अस स्टील द रिंग एंड फ्लाई स्लोली अवे। अब वो क्या कहती है, उससे सलाह क्या देती है, क्या योजना बताती है कि हमें उस अंगूठी को चुराना चाहिए और धीरे धीरे उड़कर दूर जाना चाहिए। मतलब एकदम फटाक से अंगूठी उठाई और उड़ के भागना नहीं है। वो लोमड़ी क्या चालाकी बता रही है, उन्हें क्या समझा रही है कि धीरे धीरे उड़ना चाहिए, यानी उन्हें कोई देखे अंगूठी चुराते हुए, उसकी यही योजना थी। ओके, सोल्जर्स विल कम आफ्टर अस। अब वो क्या कह रही है, सैनिक हमारे पीछे पीछे आएंगे भाई, हम धीरे धीरे उड़ के जाएंगे तब सैनिक हमें देखेंगे और वे हमारे पीछे पीछे आएंगे। लेट देम कम क्लोज टू अस एंड देन वी विल ड्रॉप द रिंग डाउन इनटू द सरपेंट्स हॉल। यस, वह कहती है उन्हें हमारे नजदीक आने दो और फिर हम उस अंगूठी को सांप के बिल में डाल देंगे। ओके, द क्रोज डिड दिस। कौवों ने ऐसा ही किया, जैसे जैसे लोमड़ी ने बताया वैसा वैसा उन्होंने कर दिया। अंगूठी चुराई और धीरे धीरे उड़ते हुए गए और अंगूठी कहाँ डाल दी, यस, सांप के बिल में। दे स्टॉल अ रिंग एंड ड्रॉप्ड इट डाउन इनटू द कोबराज होल। उन्होंने अंगूठी को चुराया और क्या किया, अंगूठी को सांप के बिल में गिरा दिया। देन द सोल्जर्स केम देयर चेजिंग द क्रोज and dug the hole with their sharp spears। अब उन्होंने क्या किया, फिर सैनिक कौवों का पीछा करते हुए वहां आए और अपने तेज भालों से क्या किया, उन्होंने बिल को खोदा। उन्होंने कौवों का पीछा किया था और उन्हें देख लिया था अंगूठी गिराते हुए सांप के बिल में। उन्होंने क्या किया, शार्प यानी तीखे, तेज, स्पैर्स यानी भाले, उन भालों से उसे क्या है, बिल को खोदना आरंभ किया। मतलब उसमें भाले निकालने शुरू किए, खोदना आरंभ किया, यानी उसे बड़ा कर रहे थे ताकि वे उस रिंग को बाहर निकाल सकते। when the serpent came out they killed it immediately। अब जब वे भाले से खोद रहे थे बिल को तो क्या किया, सांप क्या हुआ, बाहर आया और जैसे ही सांप बाहर आया उन्होंने तुरंत उसे मार दिया। यस, उन्हें तुरंत मार दिया। अब वो अगर उसे नहीं मारते तो वो क्या करता, वो सांप सैनिक किसी को भी खा सकता था, सैनिक को काट सकता था, इसलिए उन्होंने तुरंत उस सांप को मार दिया। Thus the crows got rid of the serpent forever। इस प्रकार से क्या हुआ, कौवों को हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया, यानी अब वे कभी भी उस मतलब वो जो सांप था वो कभी भी उन्हें तंग नहीं कर सकता था। ओके स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये जो चैप्टर है हमारा, उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। इफ़ वी ट्राई हार्ड टू डू थिंग वी विल सक्सेस। अगर हम कठिन मेहनत करते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। जैसे उन कौवों ने की थी, उनके बार बार अंडे चुरा लेता था सांप, तो उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उस सांप को सजा भी दिलवा दी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन आंसर्स टाइम, एक्टिविटीज टाइम। ओके,
एक्टिविटी फर्स्ट, जिसका क्वेश्चन ए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे दो जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हमें देने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन आंसर्स टाइम, यानी एक्टिविटीज सॉल्व करने का टाइम है। हमारे एक्टिविटी फर्स्ट का क्वेश्चन बी है, मार्क टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर द फॉल्स वंस। यानी जो सही है उसके लिए टी लिखना है, यानी ट्रू यानी सत्य, और फॉल्स यानी असत्य, गलत। ओके, जो सही वाक्य है उसके लिए टी लगाना, जो गलत है उसके लिए एफ लगाना। द मदर क्रो लेड हर एग्स इन द नेस्ट। जो मादा कौवे थी वो अंडे घोंसले में देती थी। यस, ट्रू, राइट है। द कोबरा डिड नॉट स्टील एग्स। कोबरा अंडे नहीं चुराता था। नो नो नो, वही अंडे चुराता था, और कौन चुराता था? फॉल्स, यानी ये सेंटेंस गलत है। द क्रोज थॉट ऑफ अ प्लान टू ड्राइव अवे द कोबरा। कौवों ने ये प्लान सोचा था कि वह क्या करेंगे, कौवे ये जो सांप है उसे दूर भगाएंगे। जो दूर भगाने के लिए कौवों ने ये प्लान सोचा था। नो, किसने सोचा था? लोमड़ी ने। एफ टी एफ एफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, द क्रो ड्रॉप्ड द रिंग इनटू द कोबराज होल। यस, कौवों ने क्या किया था? कौवों ने गिराई थी अंगूठी ये सांप के बिल में। यस, कौवों ने गिराई थी, और कौन गिराएगा? ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।